दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, केंद्रीय जल आयोग के जल स्तर पर एडवाइजरी अच्छी खबर नहीं है। ये लिखते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में 2 दिन से बरसात नहीं हुई। हथिनीकुंड बैराज से हरियाणा की तरफ से छोड़े पानी से जलस्तर बढ़ा है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को भी दखल देने की अपील की है। साथ ही सेंट्रल वाटर कमीशन ने यमुना में 207.72 मीटर जलस्तर की भविष्यवाणी की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप जानते हैं कि इन दिनों बरसात के चलते, रिकॉर्ड तोड़ बरसात के चलते उत्तर भारत के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी कई तरह की परेशानी का इस वक्त सामना कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 2 दिन से बरसात नहीं हुई, लेकिन यमुना से जो पानी राजधानी दिल्ली में छोड़ा गया है उसके चलते यहाँ हाल बेहाल है। केंद्र इस मामले में दखल दे, अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट कर अपील की गई है। तो एक बार फिर से पानी को लेकर हरियाणा और दिल्ली का ये मसला सामने आया है। ये केंद्रीय जल आयोग की एडवाइजरी आप देख रहे हैं, यमुना के जल स्तर को लेकर एडवाइजरी ये, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन ट्वीट के तौर पर सामने आया है। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में 2 दिन से बरसात नहीं हुई है, लेकिन हथिनीकुंड बैराज से हरियाणा की ओर से छोड़े गए पानी से जलस्तर बढ़ा है, जो कि राजधानी वासियों के लिए भी चिंता की खबर है। ऐसे में चाहिए कि केंद्र इस मामले में दखल दे। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया है और एक बार फिर से कहीं ना कहीं हरियाणा और दिल्ली का आमने सामने होने का ये मामला नजर आ रहा है। क्योंकि आप गर्मी के मौसम में जानते हैं, बार बार अरविंद केजरीवाल कहते हैं हरियाणा पानी नहीं दे रहा। अब हरियाणा की ओर से अधिक पानी छोड़े जाने के चलते, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ओर से ये ट्वीट किया गया है। चलिए सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। सृष्टि मेहता मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सृष्टि, अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया है और दिल्ली में जो हालात इस वक्त हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया। बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से दिल्ली में अभी हालात बने हुए हैं, हम देख रहे हैं कि एडवाइजरी जारी कर दी है कि यमुना नदी के आसपास जो इलाके बसे हुए हैं वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि हरियाणा की तरफ से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हाल ही में यमुना में 1 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया था हरियाणा की तरफ से। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट आया है कि जब दिल्ली में पहले ही हालात खराब हैं, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, और बड़ी बात यह है कि यमुना का जलस्तर जो है वो भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, तो फिर क्यों हरियाणा की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है? क्या दिल्ली में हालात और खराब किए जाने हैं? इस तरह का सवाल जो है अरविंद केजरीवाल ने उठाया है और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, लेकिन हथिनीकुंड बैराज से जो हरियाणा की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है, ये सब उसी का नतीजा है कि यमुना नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और अब वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। ज्योति, हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली में हालात बेकाबू ना हो, खराब ना हो, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से भी लगातार एडवाइजरी जारी की गई है। यमुना के आसपास जो इलाके हैं उनको पहले से ही चेतावनी दे दी गई है कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो आपको यहां से शिफ्ट भी होना पड़ सकता है। इसके साथ हम स्कूल्स की अगर बात करें तो स्कूलों की भी छुट्टी की गई है बढ़ती बारिश को देखते हुए। और इन्हीं सब तमाम हालातों के बीच में अरविंद केजरीवाल का ये जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार पर कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। सृष्टि, कभी पोल्यूशन को लेकर, पराली को लेकर, गर्मियों में हरियाणा की ओर से काफी पानी न दिए जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल कई बार हरियाणा सरकार को घेरते हैं। इस बार यमुना के अतिरिक्त पानी को लेकर, लेकिन केंद्र से दखल देने की मांग कर रहे हैं। केंद्र इसमें क्या कर सकता है, क्या उम्मीद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और हरियाणा के सामने ऐसा क्या विकल्प है कि केंद्र इसमें दखल दे? अगर एक बार रिपीट करें, क्योंकि वॉइस आपकी बहुत कट कट कर आ रही है। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, बात ये कि कभी पराली जलाने को लेकर हरियाणा को घेरते हैं अरविंद केजरीवाल, कभी कि गर्मियों में पानी नहीं दे रही है हरियाणा सरकार दिल्ली को, इस बात को लेकर टारगेट करते हैं। अब केंद्र से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र दखल दे, क्योंकि हरियाणा के सामने भी इस वक्त कोई विकल्प नहीं है यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ने के अलावा। बिल्कुल, जो अगला रास्ता बचता है ज्योति, वो कहीं ना कहीं केंद्र से मदद का ही विकल्प बचता है। क्योंकि हमने सुना था कि अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी जब मामला आपसी दोनों राज्यों में नहीं सुलझ रहा होता तो वो केंद्र तक जाने की अपील करते हैं और केंद्र से कहते हैं तमाम मामलों में दखल दे और कहीं ना कहीं उसको सुलझाने का प्रयास करे। अब केंद्र इसमें क्या रुख कोई अपनाता है, कोई केंद्र की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई बात तो सामने नहीं आई है। इधर अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट
जो है ये कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को ये बताना चाह रहा है कि आपकी तरफ से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो दिल्ली के हालातों को खराब कर रहा है, और यही मैसेज देने की जो कोशिश है वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो जो जलभराव की स्थिति है, जो बाढ़ जैसे हालात हैं रिहायशी इलाकों में भी, ये कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने का प्रयास भी है सृष्टि कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें दिल्ली सरकार की नाकामी नहीं है, बल्कि हरियाणा की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मैसेज तो अरविंद केजरीवाल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्योति हम भी ये जानते हैं कि अगर हरियाणा में हालात बेकाबू होंगे, हरियाणा की तस्वीरें हम अभी भी देख रहे हैं कि अंबाला की अगर बात करें या यमुनानगर की बात करें तो वहां पर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों के घरों तक पानी भर चुका है। ऐसे में हरियाणा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और कहीं ना कहीं उसके पास जो ऑप्शन बचता है वो ये है पानी छोड़ने का। और अगर दिल्ली में ये पानी जाता है और यमुना का जो लेवल अभी भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, तो ऐसे में दिल्ली के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सृष्टि, ये पूरी बातचीत आप कर रही थी, जानकारी आपने दी। अरुण कौशल हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं और साथ ही केंद्र से दखल देने की मांग की गई है कि केंद्र दखल दे पानी के इस मुद्दे को लेकर। जी बिल्कुल ज्योति, मैं बताऊंगा कि फिलहाल दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली में पिछले 2 दिन से जो है बारिश रुक रुक के हो रही है। ज्यादा इतना बारिश का नहीं है, जैसे लगातार 3 दिन बारिश हुई थी, मगर फिर भी जो है बाढ़ का खतरा बना हुआ है, क्योंकि जो यमुना है दिल्ली की, वहां तक का जो पानी का जो लेवल है, वो स्तर है, वो बढ़ता जा रहा है निरंतर। क्योंकि पीछे जो हरियाणा से जो मैं बात करूं, अगर पानी जो है छोड़ा जा रहा है वो दिल्ली पहुंच रहा है। मेन जो हाथी कुंड से जो पानी आता है वो दिल्ली पहुंचता है जमुना तक। तो अब मैंने आपको बताऊं कि दिल्ली के जमुना का जो पानी है वो लेवल जो खतरे का निशान है उसको भी क्रॉस कर चुका है। तो जो आसपास के जो इलाके हैं, लो लेवल के जो एरियाज हैं, उनको भी खाली करा दिया गया था प्रशासन की तरफ से, और जितने भी एहतियात है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है प्रधानमंत्री से भी अपील की है कि वो इस तरफ जो है ध्यान दें, और जो है मदद कार्य जो किए जाए, और इस जो बाढ़ से जो स्थिति बनी है उसके हालात का जायजा लें, और जो है उन पर जो है बात सुनी जाए दिल्ली सरकार की। तो अरुण, देखना ये है, मदद की अपील कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, हरियाणा सरकार से बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या केंद्र की ओर से कोई कदम उठाया जाता है और हरियाणा की ओर से किस तरह का रिएक्शन आता है इस ट्वीट पर? हरियाणा कल खुद मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए थे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा में जो है जमुना का लेवल कम हो रहा है, मगर जो है ऊपर की जो स्थिति है, जो पहाड़ों से जो बारिश हो रही है, उसका पानी जो है वो आगे वहां तक पहुंचता है, तो उस पर जो है आगे की जो चीजें निर्धारित करी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा भी मजबूर हो जाता है आगे पानी छोड़ने के लिए। बिल्कुल, पानी अगर हरियाणा जमा करेगा अपने एरिया के अंदर, तो वहां पे बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती रही है हरियाणा के अंदर लगातार। अगर मैं अंबाला की बात करूँ, कई जगह की जो हमारे कुछ हरियाणा न्यूज में जो है ग्राउंड जीरो से जो है कल रिपोर्ट करके भी जो है स्थिति जो जाहिर की थी हरियाणा की जो स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र इस पर जरूर ध्यान देगा। और बाकी जो बात अगर मैं करूँ तो जो बात देखी जाती है, वो ऊपर जो बारिश होती है पहाड़ों में, उसी को जो है मद्देनजर जो है पानी का जो पूरा जो फ्लो है वो आगे की तरफ आता है, तो आगे यहाँ तक पहुंचता है, दिल्ली तक पहुंचता है, हरियाणा तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा और दिल्ली के बस की भी ये बात नहीं है। अगर पहाड़ों में बारिश होगी तो वो भी कहीं ना कहीं पानी को रिलीज करेंगे। बिल्कुल, तो हरियाणा सरकार के सामने ऐसे में कोई विकल्प नजर नहीं आता। और अरुण, जो भी हालात दिल्ली में है उसके लिए कहीं ना कहीं हरियाणा या यमुना नदी में बढ़ी जलस्तर को, अतिरिक्त पानी छोड़े जाने को जिम्मेदार मान रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया जो थी, क्योंकि 2 दिन से तो दिल्ली में ऐसी कोई बारिश हो नहीं रही है जिससे कि जलस्तर बढ़ सके और जो है पानी जमा हो पाए। बहुत कम बारिश होती है, बंद हो जाती है, बहुत कम बारिश होती है, बंद हो जाती है। इससे पहले जरूर लगातार 3 दिन जो है बारिश रही है, मगर जो मेन जो मुद्दा अगर माना जाए दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को, तो वो यमुना का बढ़ता हुआ जल स्तर है, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और जो जमुना में पानी आ रहा है वो पीछे से आ रहा है। जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा को भी पानी छोड़ने पे मजबूर होना पड़ता है। बिल्कुल अरुण, देखना ये है कि हरियाणा की ओर से क्या रिएक्शन इस पर आता है। बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी। देखिए, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि केंद्र दखल दे, बीजेपी हरियाणा की सरकार से बात करे। और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सरकार की ये कह रहे हैं कि हम हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, तटबंध तैयार किए गए हैं, यमुना के आसपास वाले जो इलाके हैं वहां भी जल निकासी से जुड़े तमाम इंतजाम किए गए हैं, निचले इलाकों से लोगों को सेफ जगहों पर ले जाया जा रहा है, काम युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ओर से ये ट्वीट किया गया है।